एकमात्र गुरु की ही वाणी नहीं, संजय भाई तीर्थंकर की भी वाणी हमने सुन ली, कई बार सुन ली। पंचम काल की बात नहीं कह रहा हूँ, पुराने में, अतीत में, भूत में जाके कभी विचार कर लो, कभी बार तीर्थंकर की भी वाणी सुनी होगी। अगर माँ सुनी नहीं होती ना तो यहाँ सुनने के बैठने के भाव भी नहीं होते। सुनी तो थी, पर सुनने के बाद मानने के लिए हमने बहाने खोजे। वह कसाय को बहाने के लिए सिनवाणी सुननी थी, विषयों को बहाने के लिए सुननी थी, पापों को बहाने के लिए सुननी थी, पर क्या करे, विषय, कसाय, पाप और उस अंधश्रद्धा में उलझ के रह गए। धर्म हमें जागृत कर रहा था, धर्म हमें उठा रहा था, जगा रहा था कि जाग जाओ, ये जो अंधश्रद्धा में जी रहे हो, अंधविश्वास में जी रहे हो, उससे बहुत ऊपर उठ जाओ। पर क्या करे, पर क्या करे, अविनाश जी ने धर्म को रूढ़ियों में, धर्म को परंपराओं में, धर्म को अंधविश्वास में और अंधश्रद्धा में बांध के रखा है। धर्म अंधविश्वास है? धर्म अंधविश्वास है? धर्म अंधश्रद्धा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। धर्म, ये वीतराग धर्म ऐसा धर्म है जो हमें वीतरागता के साथ विज्ञान भी सिखाता है। वीतराग विज्ञानता, ये एकमात्र ऐसा धर्म है वीतराग धर्म, जो मात्र वीतराग धर्म, वीतराग धर्म, वीतराग धर्म नहीं कहता है, वो स्वयं कहता है वीतराग विज्ञानता। वह विज्ञान के साथ, वीतरागता के साथ विज्ञान सिखाता है। आज का विज्ञान क्या विज्ञान, आज का विज्ञान अभी भी कहता है, इतनी खोज होने पर भी डॉक्टर साहब कहता है नहीं, अभी तक इतना खोजा, आगे और खोजेंगे, अभी तक इतना जाना है, आगे और जानेंगे। हमारा वीतराग विज्ञान नहीं कहता, हमारा वीतराग तो विज्ञान कहता है जो है सो है, इतना है, ऐसा ही है। ये हमारा वीतराग विज्ञान है। कितना कितना महत्व हम आज विज्ञान को देते हैं। अगर उतना महत्व हम अपने धर्म को, वीतराग विज्ञान को दे देते तो कब के भगवान बन गए होते। सोचो, विचार करो कि कितने अंध रूढ़ियों में, अंधश्रद्धाओं में और अंधविश्वासों में हमने धर्म को बांध के रखा। जहाँ अंधविश्वास है वहाँ मृत्यु है, और जहाँ धर्म है वहाँ जागृतता है। बार बार धर्म जगा रहा है, उठा रहा है, गति दे रहा है। जो अचेतन से निष्प्रभ पड़े है, उसे चेतना को देकर कह रहा है कि ये वीतराग धर्म, ये मनुष्य पर्याय मिली है, कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो। पर कभी पंचम काल का बहाना देते हैं, कभी शरीर का बहाना देते हैं, कभी सहनन का बहाना देते हैं, कभी पता नहीं दुनिया भर की कितनी कितनी बातों का हम बहाना देते 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 पूरा समय बह गया, पूरा समय बह गया, पूरा समय बह गया। पर हमारी विषय कसाय, हमारी राग द्वेष, हमारी विपरीत परिणति आज तक नहीं बह पाई, नहीं बह पाई। ये जब तक भीतर की विपरीतताएं, विपरीत मान्यताएं, विपरीत श्रद्धाएं, विपरीत विश्वास दूर नहीं होगा, तब तक कभी भी हम इस जीवन में उभरने वाले नहीं हैं। क्या माँ मात्र मनुष्य बन लेना पर्याप्त था? क्या मात्र मनुष्य बन लेना इतना पर्याप्त था? करोड़ों की तादाद में भारत में मनुष्य है, क्या कर पाए? क्या मात्र मनुष्य बन के जैन धर्म में, जैन कुल में जन्म लेना इतना पर्याप्त था? नहीं था। कई बार घंटों की पूजा कर ली, विधान कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर एक माँ ने मात्र एक बार सिद्ध चक्र कर लिया था, स्वयं का भी, पति का भी, और 700 कोड़ियों का कल्याण कर लिया। आप तो हर अष्टानिका में, हर पखवाड़े में आप सब मिलकर वह सिद्ध चक्र करते हो। कितना कोड़ मिट पाया, कितना कोड़ मिट पाया? तन का कोड़ बाद में मिटता, पहले मन के कोड़ में तो बहाना सीख लो। क्या करे, मन में ही ऐसा कोड लगा है राग द्वेष का, विषय कसायों का। हम उसको तो बहाना सीख नहीं पा रहे हैं और बहाना दे रहे हैं। बहाने मत दो। धर्म किसी प्रकार से अंधविश्वास है ही नहीं। धर्म विश्वास सिखाता है।
धर्म श्रद्धा सिखाता है, वह भी सम्यक श्रद्धा सम्यक विश्वास सिखाता है। कब तक अंधविश्वास में जीते रहेंगे? कब तक संकुचित बुद्धि लेकर हमने जितना समझा है, जितना सोचा है, उतना ही करते रहेंगे? कुछ नया भी सीखो, नया भी समझो, उसके पीछे के कारणों को भी तो समझो। क्यों करना निर्मल जी धर्म? क्यों करना धर्म? क्या करना है महाराज जी? बुजुर्ग करते आए, हमारे माता पिता करते आए, सो हम कर रहे हैं? नहीं, कभी ना कभी हमें उसे विश्वास और अंधविश्वास, श्रद्धा और अंधश्रद्धा, इन दोनों में अंतर करते हुए समझना होगा। कौन सी क्रिया, कौन सी क्रिया, कौन सी क्रिया हमारे आगम ग्रंथों में चेतन भाई अंधविश्वास से लिखी है? हमारे आचार्य भगवंत, हमारे तीर्थंकर भगवंत पहले प्रमाण देते हैं, पहले तर्क देते हैं और फिर कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करो। कोई बात बिना प्रमाण के, बिना तर्क के उन्होंने कही ही नहीं है। पर फिर भी हम वहां तक पहुंच नहीं रहे हैं, फिर भी हम धर्म और धर्म प्रति विश्वास नहीं कर पा रहे। क्या करें, आंखों में ही कीचड़ है, हमारी आंखें ही अंधी है, हम ही अंधे हैं, तो विश्वास भी हमारा अंधा ही है, श्रद्धा भी हमारी अंधी है। कहीं से कहीं तक सच्चे देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धा करना ये हमारी रूढ़ी नहीं है। मात्र आगम में लिखा इसलिए नहीं है, प्रत्येक स्थानों में वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे आचार्यों ने, भगवंतों ने समझाने का प्रयास किया है कि ये वह बेशकीमती मनुष्य पर्याय, बेशकीमती वीतराग धर्म मिलने पर भी आप अंधविश्वासों में बहते हुए कितने बहाने देते रहोगे? खोजो अपने अपने बहानों को कि आज तक माँ कितने बहाने देते आए। नहीं देते ना बहाने? धर्म के कार्य में, अच्छे कार्यों में प्रतिपल प्रति समय हमारे लिए बहाने हैं। कोई हमें समझाने भी आए, हम तो महाराज उनको ही समझा देते, हम तो उनको ही निपटा देते, आओ फिर समझाने। नहीं, अगर वास्तव में हमें अपना कल्याण करना है, जीवन को सुधारना है, तो पहली नीति धर्म नीति को प्राप्त करना होगा। पहला पुरुषार्थ जो सबसे महत्वपूर्ण इस नर पर्याय में था, वो ये धर्म पुरुषार्थ को प्राप्त करना था। हमने पुरुषार्थ के भी मायने समझे। पुरुषार्थ के मायने मात्र शरीर की मेहनत, उछल कूद कर लेना, इस थाली से उस थाली में द्रव्य फेंक लेना, वह पत्थर पे, पाषाण पे वह पानी बहा देना, ये नहीं था। इनके साथ अनुभूति भी करना था। इनको छोड़ना नहीं है। नहीं तो एकांत पक्ष कहेंगे बहुत अच्छा, छोड़ दो, छोड़ना किसी को नहीं है, पर पकड़े भी किसी को रहना नहीं है। किसी ने छोड़ना सीखा तो किसी ने पकड़ना सीखा। ना छोड़ना है, ना पकड़ना है, नदी जैसे बह जाना है। कितनों को पकड़ा, कितनों को छोड़ा? जहाँ से निकली वहाँ तक, जहाँ तक पहुँचती है, सबको पकड़ते हुए छूती हुई चली गई। सबको पकड़ा भी और छोड़ा भी, पकड़ा भी नहीं और छोड़ा भी नहीं। सबको गीली करती हुई चली गई, पर स्वयं के स्वभाव को, स्वयं के धर्मों को नदी ने कभी नहीं छोड़ा। अरे बहना ही है, बहाना ही है, तो ऐसे बहना, ऐसे बढ़ना और ऐसे बहाना सीख लो ना। हम कितने बहाने और कैसे कैसे कार्य करते हुए हम जीवन में और इस धर्म को प्राप्त करते हुए अपने इस मनुष्य पर्याय का दुरुपयोग कर रहे हैं। वह जीव मूढ़ है, वह जीव मूर्ख है। मैं नहीं कह रहा हूँ, कल पढ़ा था ना, कल भी सोमप्रभ स्वामी ने कहा था, परसों भी कहा था, वह जीव मूढ़ है, वह जीव मूढ़ है, वह जीव मूर्ख है, जो मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद भी धर्म की शरण प्राप्त नहीं कर पा रहा है, वीतराग धर्म को समझ नहीं पा रहा। समझ लेना, जान लेना, शब्दों में शब्दों की अनुभूति कर लेना, बड़ी बड़ी धर्म की चर्चा कर लेना, ये बहुत बहुत आसान है। पर उस धर्म के एक मर्म, एक अक्षर, एक शब्द को भी भीतर उतार लेना उतना ही कठिन है। कितना उतरा भीतर, कितना उतरा भीतर? कुछ नहीं।
अगर किसी भी प्रकार से हमारे भीतर राग द्वेष की कमी नहीं हुई है, विषय कषायों की कमी नहीं हुई है, परिणति नहीं बदली है, परिणाम नहीं बदले हैं, तो हमारे भीतर धर्म अभी आया ही नहीं है, नहीं आया। हमें पापों को, कषायों को छोड़ते हुए भीतर की जो छोटी सोच, हमारी अंधश्रद्धा अंधविश्वास बने थे, उससे हमें दूर होना था। क्योंकि मनुष्य की मृत्यु मात्र मात्र श्वासोश्वास रुकने से नहीं होती, वो तो पर्याय का नष्ट होना है। जीव की मृत्यु तभी होगी, जीव की मृत्यु तभी होगी जब जीव धर्म से रहित होता रहेगा। आज तक जीवित होते हुए भी, जीवित रहते हुए भी धर्म के अभाव में कहीं न कहीं हम मृतक समान पड़े हैं। गति दो, गति दो, गति दो, गति दो। किसको? हाथ पैर को नहीं, हाथ पैरों को गति नहीं देनी थी, हमें उस धर्म के निमित्त से अपने जीवन को, अपनी सोच को, अपनी श्रद्धा को गति देनी थी। आज तक जो मिथ्या और भ्रांतियों का, अंधविश्वासों का जो कवच हमने अपनी श्रद्धा पे चढ़ा के रखा था, उससे कुछ हटकर इस वीतराग धर्म के मर्म को समझो। प्रत्येक विषय सिद्ध करके प्रमाण के साथ हमारे सामने रखा है और फिर कहा है कि छना हुए पानी का प्रयोग करो, रात्रि भोजन का त्याग करो। आज विज्ञान कह रहा है सोने से पहले, क्यों डॉक्टर साहब, आज कह रहा है सोने से पहले कम से कम 4-5 घंटे तो खाना ही चाहिए। कब कहा? हमारे तो आचार्यों ने, भगवंतों ने कब से कहा है कि रात्रि भोजन छोड़ दो, रात्रि सोना है तो उसके पहले 5-6 घंटे, 5-6-7 के पहले, अंधेरा होने से पहले समाप्त कर। पर कर पाए? सोच पाए? विचार कर पाए? नहीं कर पाए। सुधार नहीं कर पाए। सुधार करना है तो पहले हमें अपने भीतर के उन क्रियाओं को, विचारों को, श्रद्धाओं को गति देनी होगी, नदी के समान। जो कचरा आता है वह कभी भी देख लेना, वह पानी पहले उसको बहाते बहाते किनारे करता है और वह अपने आप में बहता है। और हम, कचरा आता है तो पहले भर लेते हैं और फिर पानी को बहा देते हैं। धर्म अलग हो जाता है और धर्म के नाम पे जो भी कचरा आता है हम पहले भीतर रख लेते हैं। धर्मात्मा के भीतर कचरा नहीं होता, सम्यक दृष्टि के भीतर कभी कभी कचरा नहीं होता। वे तो जो आता कचरा है, इसे कचरा आया, कचरा निकाल दिया। ऐसे नहीं निकालते, नहीं तो कहते हम महाराज जी हम भी तो निकालते हैं, मोबाइल पे कह के दूसरे के कानों में कह दे, व्हाट्सअप चला के निकालना। ऐसे नहीं, इधर से सुना इधर से निकाल दो। किसको जय कुमार जी? महाराज जी हम भी तो निकालते, आप रोज कहते हो, हम सुनते और निकाल देते हैं। अच्छी बातों को निकालना नहीं था, धर्म की बातों को निकालना नहीं था, जो कचरा आ रहा था ना बीच बीच में, उसको दूर बहाना था। कितने अंधविश्वास, कितनी अंधश्रद्धाओं में जीव जीता है। आज तक हमें ये पता ही नहीं है, ये हम धर्म की क्रिया क्यों कर रहे हैं, पता है? नहीं। जब तक ये हम नीति रीति का ज्ञान अपने जीवन के बारे में नहीं सीखेंगे, धर्म क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये नीति और रीति दोनों नहीं पता है, तो धर्म करना, धर्म की क्रियाओं को दोहराना व्यर्थ है। कोई क्रिया छोड़ने की नहीं कह रहा हूँ मैं, बार बार इस विषय को कह रहा हूँ। कोई क्रिया माँ छोड़नी नहीं है। कल से पूजा पाठ व्रत अध्याय बंद मत कर लेना, उसके साथ कुछ ऐड और कर लेना, जोड़ और लेना। क्योंकि छोड़ने के लिए तो बहुत जल्दी तैयार होते हैं, अच्छी बातें छोड़ने के लिए बहुत जल्दी तैयार होते हैं, पर बुरी बातें नहीं छोड़ पाते। हमें अच्छी क्रियाओं के साथ अच्छे भावों को भी समझना है, तभी तो धर्म के मर्म तक पहुंचेंगे, तभी तो धर्म की क्रियाओं का फल प्राप्त होगा। बढ़ो बढ़ो बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ने का समय हो गया है। उपदेश तो खूब मिला, खूब धर्म सुना, धर्म के बारे में सुना, पर भीतर कितना मिल पाया?
ये संसार का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, जो हमें इस सर्वश्रेष्ठ मनुष्य पर्याय में मिला है। जो इसका दुरुपयोग करता है वह सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा मूर्ख है। कौन? कौन? मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ। सोमप्रभ स्वामी कह रहे हैं वह अज्ञानी है, मूढ़ है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। जिसके पास लाखों करोड़ों अरबों का धन रखा है और वो पूजा और दान श्रावक का आवश्यक नहीं कर पाया, किस काम का? धर्म करने के लिए ये मनुष्य तन मिला था, नर पर्याय श्रेष्ठ पर्याय मिली थी, और इसमें 1 मिनट का, एक अंतर मुहूर्त का भी अगर धर्म नहीं कर पाए तो किस बात की मनुष्य पर्याय? विपर्यास कर रहे इस मनुष्य पर्याय का, विपर्यास कर रहे मनुष्य पर्याय का। ये भगवान बनने के लिए मिली थी। किस लिए मिली थी? किस लिए मिली थी ये पर्याय? भगवान बनने के लिए पर्याय मिली थी। बन गए भगवान, बन गए भगवान। अरे पंचम काल में भगवान नहीं बन पा रहे, पंचम काल में भगवान नहीं बन पा रहे, कम से कम निर्ग्रंथ धर्मज्ञ ही तो बनते, बन पाए। मैं कहता हूँ वो भी मत बनो, वो भी मत बनो, वो भी मत बनो, निर्ग्रंथ भी नहीं बन पाए, पर कम से कम कम से कम कम से कम धर्मात्मा सम्यक दृष्टि ही बन जाओ। क्योंकि छठे काल में धर्म, छठे काल में धर्म, धर्मात्मा, धर्म आयतन कुछ भी तुम्हें मिलने वाला है ही नहीं, मिलने ही वाला नहीं, दिखने ही वाला नहीं है। कम से कम अभी तो जाग जाओ, अभी तो जाग जाओ। देने वालों ने खूब लुटा दिया, देने वालों ने खूब लुटा लिया। जैसे राजा ने बगीचा दे दिया, राजा ने बगीचा तो दे दिया, पर जिसकी झोली जितनी है, जिसकी झोली जैसी है, उसके साथ वैसा ही होता है, वैसा ही होता है। झोली तो भर के दे दी, पर जिसके झोली में ही छेद है, जिसके झोली में ही छेद है, आप कितना ही ऊपर से भरते रहो, नीचे से बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा। जिसके जीवन में बहाने वाले झोल है, झोली में छेद है, आप डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, उस बहाने के छेद से बहाना है, बहाने से बहाना है। जो मिला था वह धर्म, सब कुछ हमने बहा दिया। वह अपने आप को बहुत समझदार समझता था, अपने पुण्य पर बहुत इतराने लग गया कि देखो राजा ने मुझे बुला के इतना इतना बड़ा बगीचा दे दिया, बगीचा दे दिया। कुछ दिन बीते, कुछ महीने बीते, कुछ साल भी बीते, कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में दिन बदलने लगे।